गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं देश के जिसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देश के युवाओं को होती है, जिसके लिए वो उस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, जिसका कि नाम है नागरिकता। अब वो क्या लगता है कि कोई भी एरू गेरू आएगा, लल्लू पल्लू घुस जाएगा देश में, तो उसको क्या नागरिक कह देंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नागरिक किसी को भी नहीं कह देंगे नागरिक हम। तो आज हम ये जानेंगे कि नागरिक किसको कहते हैं। आज इसी टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे कौन व्यक्ति नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, कैसे आदमी की नागरिकता छिन जाती है, कैसे लोगों को नागरिकता मिलती है, ये सब बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि जो फॉरेनर्स घूमने आते हैं यहाँ इंडिया में जो फॉरेनर्स घूमने आते हैं, क्या वो इंडिया के नागरिक कहलाते हैं? जो अमेरिका से लोग इंडिया घूमने आए हैं, क्या वो नागरिक कहलाए इंडिया के? नहीं, वो सिर्फ टूरिस्ट कहलाते हैं। नागरिक कौन है? हम और आप जैसे लोग जो इंडिया में रहते हैं, वो नागरिक कहलाते हैं। तो देखते हैं आज हम नागरिकता के बारे में, आखिर नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता का मतलब क्या होता है कि यह जो नागरिकता जो है ना, एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है। एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो कि यहाँ की सरकार जो है वो लोगों को एक सर्टिफिकेट के तौर पर देती है जो यहाँ पे रह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे रह रहे लोगों के लिए यह एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट उस लोगों को प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले इस नागरिकता का जिक्र जो है ना, किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। अरस्तु, महान विद्वान अरस्तु ने किया था इसका सबसे पहले जिक्र। और हमारे संविधान में जो है इसका जो है, हमारे संविधान के 22 जो भाग है टोटल, इसमें से जो दूसरा भाग है उसके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है इसका जिक्र किया गया है। मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि ये जो है नागरिकता जो है, जब हमारा संविधान बन रहा था तब इस नागरिकता का कोई जिक्र नहीं था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस नागरिकता शब्द का कोई जिक्र नहीं किया था। इसको जो है कब हमारे संविधान में लागू किया गया, मतलब कब हमारे संविधान में जगह दी गई, इसको मैं आपको आगे के इस वीडियोज़ में बताऊँगा। सो पूरी देखते रहिए मेरी वीडियो, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम। अब सबसे पहले देखते हैं इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये अनुच्छेद है क्या। यानी कि पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 5 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान से पूर्व नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ? सिटीजनशिप बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान कब बना था हमारा? 1950 में। यानी कि 1950 से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसकी भी 3 क्राइटेरिया थी कि कौन से नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे इस अनुच्छेद 5 के में। तो पहला था भारत में जन्म होना चाहिए, उसका भारत में जन्म होना चाहिए। दूसरा क्या था? माता पिता भारतीय होने चाहिए। माता पिता भारतीय होने चाहिए। और तीसरा क्या था इसमें? तो तीसरा था कि आप 1945 से भारत में रह रहे हो। मतलब क्या हुआ? इसका तीनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ। जन्म भारत में, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है 1950 से पहले तक, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वो क्या है? भारतीय है। ठीक। दूसरा क्या कहता है? अगर बच्चे का माता पिता भारत में भारतीय है, यानी कि माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो वो व्यक्ति भी भारतीय ही कहलाएगा। और तीसरा है कि अगर आप 1945 से भारत में रह रहे हो तो भी आप भारत के ही नागरिक कहलाओगे। अगर आप इन तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ये तो हो गया अनुच्छेद 5 की बात। अब देखते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। यानी कि
पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता इसमें क्या था, इसमें ये कहा गया कि जो लोग, मतलब हम सबको पता है ना इसमें कि जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में बहुत ही क्या होता हिंसा हुई थी, जो कि जहाँ वहाँ के जो हिंदू और सिख थे वो यहाँ, उनको यहाँ आना पड़ा, यहाँ के मुसलमानों को वहाँ जाना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि हाँ जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे ना, हम उनको भी नागरिकता देंगे, बशर्ते एक शर्त रखी जो कि परमिट लॉ लगा दिया। एक शर्त ये थी कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं इंडिया में पाकिस्तान से या फिर कहीं से भी जो इंडिया में आ रहे हैं, तो इन्हें क्या करना था, यहाँ के लोगों को वहाँ के किसी भी हाई प्रोफेशनल हाई लेवल के जो अधिकारी थे उससे लिखवा के लाना था कि हाँ ये बंदा जो है ये यहाँ पाकिस्तान का है, यहाँ के प्रदेश सिंध प्रदेश में रहता है, वहाँ के कराची शहर में ये रहने वाला है। वहाँ से इसको ये लिखवा के लाना पड़ता था और यहाँ की जो अथॉरिटी होती थी उसको ये देना होता था। तो उसके मिलने के मतलब ये परमिट देने के 6 महीने बाद, ऐसा नहीं है कि बस दिया और मिल गया नागरिकता, ये नहीं थी। 6 महीने बाद जो है इन्हें नागरिकता दे दी जाती थी। और ये परमिट लॉ लागू कब हुआ था, तो 1948 में। कब, 19 जुलाई 1948 को ये परमिट लॉ लागू हुआ था। अब ये तो बात अनुच्छेद 6। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अभी पहले जो 5वां और 6वां बताया था, इसका अब जो है संविधान में कोई अस्तित्व नहीं रहा, अब इसका कोई ज़्यादा वैल्यू रही नहीं। अब जिसकी वैल्यू रहती है उसकी अनुच्छेद 7, 8, 9, 10, 11 इन चारों की पाँचों की वैल्यू अब है संविधान में। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाक यानी कि पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। खा गए चक्कर। अब ये क्या बात हुई भाई, हम पाकिस्तान की सरकार को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब देश बंटवारा हुआ तो वो वहाँ पे जो यहाँ के मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई थे वो वहाँ चले गए, लेकिन फिर उनको वहाँ पे मन नहीं लगा, वहाँ जचा नहीं उनको, तो वो फिर वापस आ गए। तो उन लोगों को भी भारत नागरिकता देता था, क्योंकि हम जो है किसका फॉलो करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम को हम फॉलो करते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि हमारे शरण में जो भी आता है हम उसे अपनी शरण देते हैं, अपनी नागरिकता देते हैं। तो ये था कि जब भारत से पाकिस्तान गए मगर फिर वहाँ पर उनको मन नहीं लगा, वो फिर वापस भारत आ गए। 6 महीने साल बाद एक साल बाद भारत आ गए। तो अनुच्छेद 7 ये कहता है कि हम उन्हें भी नागरिकता देंगे, बशर्ते उन्हें भी जो है किसको फॉलो करना होगा, परमिट लॉ को फॉलो करना होगा और 6 महीने के अंदर जो है इन्हें नागरिकता दे दी जाएगी इस परमिट लॉ के थ्रू। ये तो हो गया अनुच्छेद 7 की बात की मतलब जो लोग भारत से पाकिस्तान गए मगर उनका वहाँ पे मन नहीं लगा, वो 1 महीने 1 महीने 2 महीने 4 महीने साल भर बाद इंडिया आ गए, तो उन्हें नागरिकता इस अनुच्छेद के थ्रू नागरिकता दी जाएगी। क्या था अनुच्छेद 7 के थ्रू। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत में रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा अगर भारत उसके माता पिता जो हैं वो भारत के नागरिक हैं। तो यानी कि भारत में रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा अगर उसके माँ बाप जो है
वो भारतीय हैं। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं हम कैसे भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भारत के नागरिक हैं। अब हमारे मम्मी पापा कैसे भारत के नागरिक हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा भारत के नागरिक हैं। अब वो हमारे दादाजी यानी कि नागरिक हैं भारत के। अब हमारे दादाजी कैसे नागरिक हैं, तो हमारे परदादा जो होंगे, हमारे जो एंसेस्टर हैं, वो हमारे नागरिक यहाँ के नागरिक हैं। तो ऐसे नागरिकता बढ़ती जाती है। अब मेरा बेटा या बेटी होगी तो भारत की नागरिक कैसे कहलाएगी, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। और फिर उसके जो बेटा बेटी होंगे वो भारत के नागरिक कैसे कहलाएगा, क्योंकि वो भारत की या का नागरिक है। तो ये अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि अगर आपके माँ बाप भारत के नागरिक हैं तो आप भी भारत के ही नागरिक कहलाओगे। यह हमारा अनुच्छेद 8 कहलाता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको इस नागरिकता को समाप्त करने वाली बात हो जाती है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में क्या होता है, क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता अगर मिल जाती है, विदेशी नागरिकता अगर मिल जाएगी तो क्या होगा, विदेशी नागरिकता अगर मिल जाएगी तो भारत की नागरिकता खत्म। जैसे कि अमेरिका अगर हम गए, यहाँ से अमेरिका गए और वहाँ पे मैंने क्या किया, किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली, तो हमें क्या मिल जाता है, वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो ग्रीन कार्ड का मिलना मतलब क्या हुआ, हमें वहाँ का जो है रेसिडेंस प्रूफ मिल गया, मतलब हमें वहाँ रहने के लिए वहाँ की नागरिकता मिल गई। अब वहाँ की नागरिकता मिल गई तो भारत की नागरिकता क्या होगी, खत्म। भारत की नागरिकता खत्म। और यही अगर कोई अमेरिका से इंडिया आके रह जाता है, अगर वो अमेरिका भारत इंडिया में वो किसी तरह नागरिकता ले लेता है तो अमेरिका की नागरिकता खत्म। जैसे और अभी जो है विदेश में कैसे लोग रहते हैं, हमारे लोग विदेश में कैसे अमेरिकी इंडियन कहलाते हैं, अमेरिकी इंडियन कहलाते हैं। फिर ब्रिटिश में है तो ब्रिटिश इंडियन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, ऐसे ही कहलाते हैं। वो वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, भारत के नागरिक हैं, पर वहाँ उनके पास भारत की नागरिकता ना होकर कहाँ की नागरिकता है उनके पास अमेरिका की। तो इस वजह से वो वहाँ के नागरिक हुए और यहाँ के नागरिक अब नहीं हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 10 क्या कहता है। हमारा अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक आप कोई अन्यथा काम ना करो। अन्यथा मतलब जब तक कोई देश विरोधी काम ना करो। ये जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ डाली गई संविधान में। क्यों, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे कि अभी कौन सरकार में है, सत्ता में नरेंद्र मोदी जी हैं। वो चाहते हैं, उनको क्या खतरा है, सबसे पहला खतरा क्या है उनके पास, कि हमारी कांग्रेस कहीं सत्ता में ना आ जाए। तो क्या करती कि चलो इस ससुरा सबको, जितना ससुरा है ना, इन सबको जो है ना देशद्रोही करार दे दो, सबको इनकी नागरिकता ही खा लो। तो इससे क्या होता कि देश में अराजकता फैलती, देश में हिंसा होती, दंगे होते। तो ऐसे क्या होता, एक जो डिक्टेटरशिप आ जाती इंडिया में। तो इससे बचने के लिए जो है ये अनुच्छेद 10 में ये किया गया कि अन्यथा काम अगर नहीं करेगा कोई, तो उन्हें जो है देश से ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कहलाता है, अनुच्छेद 11 वो क्या कहता है कि नागरिकता कानून जो है ना, नागरिकता के ऊपर नागरिकता किसको और कैसे दी जाएगी, इस पे कानून बनाने का हक किसको है, संसद के साथ साथ गृह मंत्रालय को है। संसद बनाएगी इस पे कानून कि किसको किस तरह से नागरिकता दी जाएगी, और वो रिपोर्ट किसको करेगी, जो होम मिनिस्ट्री है, यानी कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको रिपोर्ट करेगी वो संसद कानून बनाकर नागरिकता के ऊपर कि हाँ हमें जो है ये ऐसे कानून बनाए हैं कि इस तरह से जो है लोग अगर इंडिया में आएंगे तो उनको नागरिक कहलाएंगे, वो और ऐसे नहीं होगा तो वो नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो ये तो हो गई नागरिकता की बात कि कैसे कैसे नागरिकता मिलेगी। अब मैं जो पहले एक बार आपको बताया था कि नागरिकता अधिनियम क्या है, तो नागरिकता अधिनियम लाया गया था कब, नागरिकता अधिनियम ये कब लाया गया था, 1955 में, जो आपको बताया था। यानी कि इसी के 1955 में ही जो है ना, इस नागरिकता वर्ड को 1955 में ही संशोधन करके संविधान में
डाला गया था। उसके बाद जो है ना बहुत बार इसमें संशोधन हुए। 1989 में एक संशोधन हुआ, फिर 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ। इसमें संशोधन कर करके इसको और भी पावरफुल बनाया है इंडिया ने। तो अब देखते हैं, ये सब तो बात हो गई यहाँ पे, पूरी बात ये हो गई। ये पूरी बात किसकी बात होगी, की नागरिकता कैसे मिलेगी। अब बात करते हैं कि नागरिकता यानी कि ये अधिनियम जो है, ये अधिनियम लाने के बाद भारत में नागरिकता कैसे मिलती। ये सब तो बात, ये ऊपर की जितनी बात की, ये सब बात कब की, तो 1955 से पहले की बात थी ये सब। अब बात करते हैं 1955 के बाद कैसे नागरिकता मिलती है भारत के अंदर। तो 1955 के बाद कैसे मिलती है भारत में नागरिकता, तो 1955 से के बाद कैसे मिलती है। पहला तरीका है 1955 के बाद जन्म के आधार पर ये क्या हुआ कि अगर जो है यहाँ पे वो बच्चा जन्मा है, यहाँ पे अगर वो बच्चा जन्मा है, कोई बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसको भारत का नागरिक कह देंगे। ये बहुत ही बकवास कानून था, ये बहुत ही बकवास। कैसे था, तो इसमें क्या था, जैसे कि वो पाकिस्तानी सब आता था, कश्मीर के थ्रू कैसे तार वार के नीचे से आया, कश्मीर की किसी लड़की से शादी कर लिया, बस वो उसको ओवरलोड कर दिया, चल भाई आजा मेरा बेटा हो गया, क्या लगा जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ, तो भारत का नागरिक हो गया। भारत का नागरिक हो गया, तो जब भारत का नागरिक कहला गया, तो मतलब अब क्या हुआ, अब वो क्या करता था, टेररिस्ट काम के लिए काम करता था, वो वहाँ से ड्रग सप्लाई करता था, आर्म सप्लाई करता था। तो फिर 1986 में जो है इसमें बदलाव किया गया, 1986 में बदलाव किया गया और ये कहा गया कि ये जो है बच्चा नागरिक तभी कहलाएगा जब माता और पिता में से कोई एक जो है, कोई एक माता या पिता में से कोई एक भारतीय होगा। तो इसमें भी एक और प्रॉब्लम हो गई कि अब क्या करता था, इसमें क्या करता था कि कभी पाकिस्तान से कोई शादी करके आया, इससे पहले मतलब संशोधन से पहले क्या करता था कि कोई पाकिस्तान से कुछ करके आया, वहाँ से ओवरलोड कर दिया उसको, वो इंडिया आया, यहाँ पे बच्चे को जन्म दे दिया, मतलब यहाँ जन्म हुआ, मतलब यहाँ की नागरिकता मिल गई। मगर अब क्या किया कि इनमें से माता या पिता में से कोई एक इंडिया का होना चाहिए। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम लोचा निकल गया कि लोचा क्या निकल गया कि अब कोई आया पाकिस्तानी यहाँ से इंडिया में कश्मीर में यहाँ पे किसी लड़की से कोई पटा के शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद क्या किया कि इसको प्रेग्नेंट कर दिया, और इसका यहाँ प्रेग्नेंट कर दिया, तो मतलब क्या हुआ, लड़की तो कहाँ की है, वो इंडिया की है। कहाँ की है, वो इंडिया की है। तो मतलब क्या हुआ कि लड़का कहाँ का है, पाकिस्तान का है। अब लड़की अगर इंडिया की है तो मतलब उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी, इंडिया की मिलेगी। तो इसमें यही लोचा होता था। फिर 2003 में जो है इसको और एक मजबूत किया गया संशोधन करके, और वो क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि माता और पिता जो हैं इन दोनों जो हैं इंडियन होने चाहिए, तब जाके जो है तुम्हें नागरिकता मिलेगी। और अब जो है इसमें कोई खोट नहीं बचा। तो ये है पहला। दूसरा है वंश आधारित नागरिकता। वंश आधारित ये सब जो है हम वंश आधारित, ये याद रखिएगा। ये हम जो पढ़ रहे हैं, कब का पढ़ रहे हैं, अधिनियम आने के बाद, यानी कि 1955 के बाद हमें कैसे नागरिकता मिलती है। तो ये वंश आधारित क्या था कि अगर पिता जो है भारत का है तो क्या होगा, वो बच्चा जो है इंडियन कहलाएगा। मगर जो है 1992, मगर क्या हुआ इसके बाद 1992 में इसमें संशोधन किया गया। क्यों किया गया, तो जो हमारी माता बहनें हैं वो भी इंडिया की हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि क्यों भाई, पिता से क्यों, माता से क्यों नहीं, माता से क्यों नागरिकता मिलेगी उसको, पिता में आके रह गया जो माता में नहीं है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लग गए। तो फिर 1992 में इसको किया गया और ये कहा गया
कि माता और पिता में से कोई भी चाहे, वो इनमें में से कोई भी अगर इंडिया का है तो मतलब अगर वो इंडिया का है तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। जैसा कि अभी लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं सानिया मिर्जा का। वो किससे शादी किया उसने? एक पाकिस्तानी से शादी की है उसने। मगर सानिया मिर्जा कहाँ की है? वो सानिया मिर्जा अभी भी इंडिया की नागरिक है, वो पाकिस्तान की नागरिक नहीं है। वो इंडिया की तरफ से खेलती है, इंडिया की नागरिक है। उसका जो लड़का होगा या लड़की होगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ की नागरिकता लेना चाहेगी। वो अगर बाप की साइड की लेना चाहेगी तो बाप का मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान का मिलेगा। वो इंडिया का लेना चाहेगी तो यानी कि इंडियन मिलेगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी वंश नागरिकता। तीसरा क्या है? तो तीसरा है पंजीकरण। यानी इसमें क्या है, जैसे कि कोई बाहर से घूमने के लिए आया, यहाँ पे एक दो दिन एक महीने के लिए घूमने आया, लेकिन उसको इंडिया बहुत अच्छा लगने लग गया। उसने क्या वो सोचा कि नहीं यार, काश मैं इंडिया में ही सेटल हो जाता है, कितना मज़ा आता है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे लोगों के साथ बीच में रहने में कितना मज़ा आएगा। तो उसको ये मन कर गया। अब वो क्या, तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी? या तो वो यहाँ की लड़की से विवाह कर लेगा, यहाँ की लड़की से या तो वो विवाह कर लेगा, या फिर 7 साल तक अपने यहाँ पे कम से कम उसको 7 साल रहना पड़ेगा। सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटी यहाँ पे करनी होगी। उसके सारे जो हित साधन के कार्य होंगे सारे इंडिया से रिलेटेड होंगे, और उस 7 साल तक यहाँ रहेगा, तब जाके उसको नागरिकता मिलेगी। ये हमारा पंजीकरण है। वो गृह मंत्रालय में जाके अपना पंजीकृत कराएगा कि हाँ भाई, मैं फलना, मेरा नाम जॉर्ज पंचम है, मैं इंडिया में 7 साल रह चुका हूँ, मुझे नागरिकता दे दो। या फिर विवाह कर लिया है, मैं 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे नागरिकता दे दो, तो जाके उसे नागरिकता मिल जाएगी। चौथा क्या है? तो चौथा है देशीकरण। देशीकरण इसमें क्या है? देशीकरण में क्या है कि कोई भी जो है, इसके एक चीज बता दूं, कला, विज्ञान, भाषा यानी कि भारतीय भाषा, या 10 साल। इसमें क्या है कि देशीकरण में क्या है, जैसे कि आप इंडिया में आए, आप एक साइंटिस्ट हो, तो आप इंडिया में, आपके पास क्या है, विज्ञान से जुड़े हुए लोग हो, आप इंडिया में आओ, आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। जैसे कि अदनान सामी है। अदनान सामी क्या है? कलाकार है। वो कहाँ से आया है? वो पाकिस्तान से आया है। उसको वो क्या है? म्यूजिक कलाकार है। क्या है वो? कलाकार है। वो कहाँ से आया? पाकिस्तान से। मगर उसको भारत की नागरिकता कैसे मिल गई? तो ऐसे ही आपके पास कुछ इन सब में से कुछ भी आप जानते हो, आप भारत की जो 22 भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मगही, इतनी सारी जो भाषाएं, इनमें से कुछ भी आप सीख लो, तो एक पूरी पकड़ बना लो। संविधान में जो हमारी 22 भाषाओं में से किसी एक को आप सीख लो और 10 साल तक इंडिया में रह जाओगे, तो आपको जो है यहाँ की नागरिकता, यानी कि आपको देशीकरण यहाँ का कर दिया जाएगा कि हाँ, ये जो है इंडिया का नागरिक है। और 5वां है हमारा अर्जित भूमि। ये क्या बात हुई? अर्जित भूमि। 5वां क्या है हमारा? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि। अब ये क्या है अर्जित भूमि? जैसे कि पहले क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करके उसको अपने में मिलाता था, और वहाँ के नागरिक क्या कहलाते थे? इस देश के राजा के नागरिक अधीन हो जाते थे। तो यही होता था कि जैसे अभी का लाइव एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, सिक्किम का। सिक्किम जो है 1976 तक हमारा हिस्सा नहीं था। 1976 से पहले तक हमारा हिस्सा, ये सिक्किम जो है, सिक्किम वो हमारा हिस्सा नहीं था। हमने उसे शरणागत दे रखा था, यानी कि उसके विदेशी मामले थे उनको हम देखते थे, मगर वो हमारा हिस्सा नहीं था। मगर 1976 में ये जो है किसका हिस्सा बन गया? भारत का। और तभी से जो है वहाँ के लोग कौन से लोग कहलाए? भारतीय कहलाए। वो सिक्किमी ना कहलाकर भारतीय कहलाए।
तो ये हमें 5 तरीके देता है हमारा अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में। हम इन 5 तरीकों से जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसको मैं और थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। जैसे कि अभी अगर हम पीओके को इंडिया में मिला लेते हैं तो जो पीओके के नागरिक हैं वो क्या कहलाएंगे? इंडियन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंडियन कहलाएंगे। तो इन 5 तरीके से जो है हमें नागरिकता मिल सकती है। साथ ही साथ जो है इन 5 तरीकों के अलावा जो 3 तरीके और हैं जिससे जो है हमारी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। तो 3 तरीके कैसे हैं? कौन कौन से तरीके हैं 3? तो पहला तरीका है त्याग। जैसे कि अभी जैसे कोई गया अमेरिका, वहाँ पे क्या करता है? वहाँ पे एकदम गोरी सुंदर सुंदर मैम को देख के बस फ्लैट बंदा सेट, उधर से सेट कर लिया, वहीं शादी कर ली। अब क्या? शादी कर ली तो मतलब क्या हुआ? शादी करने के बाद वहाँ की नागरिकता मिल गई उसको, वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल गया। तो वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल गया मतलब वो वहाँ का नागरिक हो गया, यहाँ का नागरिक अब नहीं रहा। यहाँ का नागरिक नहीं है तो मतलब उसकी नागरिकता खत्म। अब यहाँ का वो कहता ना कि सटला तकेला, वो वाली बात होगी। मतलब उधर सटे तो इधर से गए, उधर सटे इधर से गए। तो क्या था? त्याग। दूसरा क्या है? बर्खास्त। इसमें क्या? बर्खास्त में क्या है? जैसे कि अब कोई अन्यथा काम करते हो, जैसे कि अभी बाहर चाइना में युद्ध हो रहा है और आपने नारे चाइना का पक्ष दिया, चाइना जिंदाबाद, तो सरकार क्या कहेगा? अरे पगला, इसको हटा, चलो आगे बढ़ो इसको आगे। जैसे सीपीएम के साथ हुआ। सीपीएम जो है पहले क्या थी? सीपीएम सिर्फ एक पार्टी थी, मगर उससे 2 धारा बन गई थी, सीपीएम आई और सीपीएम एम। तो जो मार्क्सवादी है उनको जो है उन्होंने क्या किया? 1962 के युद्ध में क्या किया था? चाइना का साथ दिया था। तो उनको क्या कहा था? अरे इसको भगा ससुरे सबको, ये सब देशद्रोही हैं। तो उसको क्या किया? बर्खास्त कर दिया। आप जैसे कि एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पुतिन आया इंडिया में, पुतिन आता है, ये ट्रम्प आया, कोई लुलवा गया, क्या करेगा? जाके कहता है थूक दिया उसको मुँह पे। तो क्या करेगा सरकार? अरे पागल हो गया, इसको ये इंडिया का नागरिक नहीं है, वो सिर्फ पागल है, बस इसको नागरिकता हटा, बर्खास्त करो, इसकी नागरिकता खत्म करो। मतलब क्या हुआ? उसको बर्खास्त कर दिया। तीसरा है वंचित करना। इसमें क्या है वंचित में? कि आप अगर इंडिया में हो और फर्जी तरीके से आपने यहाँ की नागरिकता ले ली है, आप 7 साल रहे नहीं, फर्जी पासपोर्ट दिखा दिया कि हम 7 साल रह रहे हैं और आपने यहाँ की नागरिकता ले ली, तो लोग क्या कहेंगे? सरकार क्या करेगी? कुछ साल बाद उसको पता चल गया तो सरकार क्या करेगी? तो ये तो साला फर्जी निकला रे, इसको निकालो बाहर, बस तुम्हारे आप क्या करेगी? तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देगी पूरी तरह से, आपको नागरिक से वंचित कर देगी। तो ये है कि कैसे नागरिकता समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।